चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूं अपने इस प्रोग्राम शरीर मंदिर है को लेकर, जिसमें मैं आपको शरीर की जानकारी दे रहा हूं। डॉक्टर बनने के लिए नहीं, बट सिर्फ इतना कि आप अगर उस अंगों के बारे में जानेंगे तो आप उन अंगों की, अपने शरीर की वो कदर करना शुरू करोगे जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करते हो, इसीलिए आप माइनर वाइसेस में जाते हो, इसीलिए बच्चे लोग बीड़ी पीना शुरू करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, आजकल तो माफ़ करना ड्रग्स तक पहुंच गए हैं। ये इसलिए कि उनको अपने शरीर की अहमियत का नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि शराब पीते हैं तो लिवर ख़राब होता है, उनके लिए ज़ीरो जानकारी है। इसलिए मैंने आपको इतना अब तक बताया। आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक थोड़ी सी आध्यात्मिक बात कही थी, जिसमें मैंने पंचेंद्रियों को लेकर मैं चला गया था अपने आध्यात्मिक लेवल पर। आत्मा और शरीर की बात की मैंने आपके साथ कि किस तरह आत्मा है जो शरीर को भोगती है। उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ब्रेन है जो हमारे शरीर को भोगता है थ्रू पंचेंद्रियाँ। आइए हम इस पंचेंद्रियों को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम पंचेंद्रियां जो है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श, उसमें सबसे अहम अगर किसी को अगर खिताब दिया जाए तो वो है आँख। तो आइए उसके बारे में मैं आपको कुछ अंदर की जानकारियां देता हूं। आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी किताब के एक सबसे पढ़ता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का, यूं कहो, दिमाग को हर पल जो मिलने वाली जानकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आँख, जो 80% जानकारियाँ ब्रेन को प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ठीक तरह से पढ़ के सुनाता हूँ अपनी किताब के ये पन्ने। 80% जानकारी जो मिलती है वो आँख के थ्रू से मिलती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी दोनों आँखें एक पिंग पोंग बॉल, अगर आपने देखा होगा, आपने पिंग पोंग बचपन में खेला होगा बहुत, टेबल टेनिस जिसको कहते हैं, उसकी जो बॉल होती है पिंग पोंग बॉल कहते हैं उसे। हमारे शरीर की ये दोनों आंखें हैं वो एक एक पिंग पोंग बॉल जितनी बड़ी होती हैं। आपको तो सिर्फ आगे का पोर्शन दिखता है, पर आप ये सुनकर अचंभे में पड़ जाओगे कि जितनी चीज़ें इस बॉल जितनी छोटी सी जगह में भरी पड़ी है वो शरीर के किसी भी हिस्से में या किसी भी अंग में नहीं है। What it means कि ये छोटी छोटी जो आप आंखें देखते हो, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की एकदम छोटी छोटी आंखें दिखती है, किसी की बड़ी बड़ी मृगनयनी कहते हैं जिसको। उस आंख के अंदर जितनी चीज़ें भगवान ने भर कर रखी है पूरे शरीर के किसी अंग में नहीं है। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी दिखने वाली आंख में करोड़ों बिजली के जोड़, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, करोड़ों बिजली के जोड़ हैं जिनके द्वारा ये एक साथ 15 लाख संदेशों से निपट सकती है। एक साथ 15 लाख संदेशों से निपट सकती है, यानी एक साथ 15 लाख संदेशों का सामना कर सकती है। चक्कर खाएगा ना? एक साथ में संदेश अगर आपको मिलते हैं, आपको तो कभी फ़ोन आ जाता है, कभी आपको पता लगा कि किसी ने आपको सामने खड़ा हो जाता है, किसी की आवाज़ आती है, आपको डिफरेंट संदेश मिलते हैं। आजकल तो इंटरनेट आ गया है, आपको वहाँ से भी संदेश मिल रहा है, फ़ोन से भी मिल रहा है, आप तो वैसे भी चकरा जाते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक साथ 15 लाख संदेश आपकी तरफ आ जाएं, आप तो चक्कर खा जाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आँखों के पिछले भाग में एक पदार्थ होता है, ये यूं कहो पर्दा होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। हमारी आंख द्वारा देखा हुआ हर दृश्य का चित्र इस पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। चक्कर खा गए? हमारी आंख से जो हम देखते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूं, मैं कैमरे को देख रहा हूं, कैमरामैन को देख रहा हूं, ये इमेज मेरी इस के थ्रू जाकर इसके पीछे एक पर्दा रहता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। उस रेटिना के पर्दे पर जो कुछ भी आदमी देखता है उसका इमेज बनता है, लेकिन वो इमेज उल्टा होता है। अगर आदमी सीधा खड़ा है तो वहाँ देखेंगे तो उल्टा खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस पर्दे यानी रेटिना का कमाल तो देखो।
इसका आकार 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी 3 वर्ग सेंटीमीटर 3 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम है, परंतु इस पर्दे में अगर आप सुनोगे तो आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। 137 मिलियन यानी कि 13.7 करोड़ प्रकाश से संवेदनशील होने वाली कोशिकाएं यानी सेल्स रहती हैं। कितनी? 13.7 करोड़, या अगर इंग्लिश में कहो तो 137 मिलियन प्रकाश से संवेदित, मतलब सेंसिटिव टू द लाइट, उतनी इसके अंदर कोशिकाएं भरी रहती हैं उस पर्दे पर, जिसका हम नाम कहते हैं रेटिना कहते हैं, जिनकी वजह से दृश्यों की रंगीनी को उसी आभा में देख सकते हैं जैसे वो हैं। Because of those 137 million और 13.7 crores कोशिकाएं, सेल्स जो उसके अंदर हैं, वो आपको हर चीज़ को, हर दृश्य को उसी आभा में, उसी रंग में, उसी उनका पूरा जलवा होता है उसमें देख सकते हैं, थैंक्स टू दो स्मॉल कोशिकाएं इनसाइड द पर्दा ऑफ द रेटिना, जिसको हम रेटिना कहते हैं। इनमें नाउ अगेन हमने कह दिया कि 137 कोशिकाएं हैं, पर ये दो तरह की होती हैं, आपको ये समझना चाहिए। 137 मिलियन में से दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है, इसमें दो तरह की कोशिकाएं रहती है। एक छड़ी यानी रॉड, जैसे छड़ी होती है, रॉड होती है, छड़ी के आकार की होती है, और जिनकी संख्या है लगभग 130 मिलियन। 137 में से 130 मिलियन वही रॉड सेल्स हैं, जिसको हम छड़ी सेल कह सकते हैं। इतनी बड़ी सेल के ये होते हैं जिनको और 130 मिलियन उसमें से ये है, यानी कि 13 करोड़, मतलब 137 में से 130 मिलियन, 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ ये जो है वो श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट दृष्टि के लिए होते हैं। इसे हम कभी कभी देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजन्स, यू नो, वी हैव, जैसे फिल्मों में भी दो तरह के विजन्स है। ब्लैक एंड वाइट फिल्म पहले आई थी, बाद में कलर्ड फिल्म आई थी। हमारे आंखों में तो ऑलरेडी हजारों सालों से भगवान ने भर के रखे हैं कुछ कोशिकाएं जो ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए होती हैं, और कुछ कोशिकाएं जो कलर्स देखने के लिए होती है। तो 137 मिलियन या 13.7 मिलियन में से 130 मिलियन या 13 करोड़ रॉड सेल्स होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखने में हमें मदद करते हैं। बाकी के 7 मिलियन, जो बाकी 137 में से 7 मिलियन बचे, यानी कि 70 लाख अगर हिंदी में कहे तो वो कोन के आकार के होते हैं। आप देखते हैं ना, कोन होता है एकदम ऐसा करके, ऐसा कोन होता है। कोन के आकार के होते हैं जो रंगीन दृष्टि के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रंगीन दृष्टि के लिए अलग सेल्स और ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग सेल्स। सो इस छोटे से रेटिना में 137 मिलियन cells help you to see things in its own perspective, in its own आभा, अपने पूरे जाहो जलाल में आपको देखने के लिए भगवान ने ये सारे सेल्स दिए। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही के नाम समिंग इट अप कि दोनों ही के जुड़वे प्रयास से हम अपने आसपास की चीज़ों को उन्हीं के रंगों में, उन्हीं के जमाल में, उन्हीं के छटा में देखकर पूरा आनंद उठा सकते हैं। मैं अंडरस्टैंड, हमको कोई चीज़ देखनी होती है, हम इन्हीं सेल्स के थ्रू देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई लोग आँख की तुलना एक कैमरे से करते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि हकीकत में हमारी आँख दुनिया के आज तक के बने हुए बड़े से बड़े, महंगे से महंगे कैमरे से ज़्यादा सक्षम और संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है। इसकी तुलना किसी भी कैमरे के साथ करना यानी सूरज को दिया बताने जैसा है ना। आप भी हैरान हो रहे होंगे, आपको लगा कि आँख तो आँख है, देखने के लिए दी गई भगवान ने, लेकिन आँख के अंदर का जो एक जो दृश्य है, आँख के अंदर का जो एक खजाना भरा पड़ा है, उसके जो गुण हैं, आप लोगों ने तो कैमरा बना लिया है, शूट करते हो और बोलते देखो कितना अच्छा आपको फ़ोटो मिली है, सनसेट होता है,
सनराइज हो रहे होते हैं, पहाड़ होते हैं, आप लेते हैं, किसी की शक्ल वक्त लेते हैं, बड़ा कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा रियल आया है। पर अगर आपको मैं कह दूं, जो चीज़ आप आंख से देखते हैं वो कभी भी किसी भी कैमरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आंख का जो एक एक इट्स में, उसमें वो ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है। 270, कभी कभी आपको यहाँ की भी चीज़ अगर आपको दिखी तो दिख जाएगी। ये तो 180 डिग्री होती है, बट इवन टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स 270 का पूरा ग्राफ, ये आंख की क्षमता है। कैमरे में क्या होता है, लेंस लाया जाए, अरे 50 का लेंस लाओ यार, अरे 75 का लेंस लाओ, बिकॉज क्लोज देखना है, वाइड करना है, ये करना है। बट इसीलिए ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े महंगे कैमरे के साथ में अगर आप अपनी आंखों को कंपेयर करोगे तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम देखने वाले भले अपनी आंखों से ही देखते हैं, पर सही मायने में हम क्या देख रहे हैं ये जानकारी हमें अपने मस्तिष्क में ही मिलती है। दिस इज समथिंग जो मैं आपको बताऊंगा। ये आम आदमी के लिए एक अलग बात है। आम आदमी को ये नहीं पता होगा कि बंदा देखता भले आंख से है, लेकिन वो दिमाग से देखता है। बिना दिमाग के कंट्रीब्यूशन के नहीं देख सकता। आइए मैं बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं।